जय हिंद साथियों, मैं शिव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का शिव टारगेट डिफेंस चैनल पर। साथियों, आज मैं कराने वाला हूं दिल्ली पुलिस का प्रैक्टिस सेट 1, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम होगा किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप देखेंगे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, कोई भी फालतू के क्वेश्चन नहीं है। जैसे कि पिछली प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे उसी टाइप पर मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं और करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। 30 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, फिर मैं आपको कराऊंगा, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रहा। 12 व्यक्ति होटल जाते हैं, प्रत्येक 11 व्यक्ति भोजन पर 64 रुपए खर्च करते हैं। 12वां व्यक्ति जो है सभी 12 व्यक्तियों के औसत से 66 रुपए अधिक खर्च करता है। कुल खर्च बताइए। फटाफट से, आपको 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है और आप लोग इसका कमेंट करके आंसर कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं किस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं 890, 840, 900, 920। ठीक है, चलिए अब मैं करवाता हूं आपको। अगर मैं कहूं यहां पर कि 64 11 व्यक्ति हैं, प्रत्येक खर्च कर रहे हैं, तो 11 व्यक्ति कितना खर्च कर देंगे, तो 704 रुपए यहां पर खर्च कर देंगे। या मैं इसको इस तरीके से ना कर दूसरा तरीका आजमाऊं, तो ये मिटा देता हूं मैं। अगर मैं कहूं कि औसत है कितना, 64, कितने व्यक्तियों का, 11 व्यक्तियों का, परंतु वो कह रहा है 12वां व्यक्ति जो है यानी कि 66 रुपए अधिक खर्च करता है, तो कह सकता हूं मैं कि 11 व्यक्ति जो हैं, भाई 66 अगर रुपए बांटेंगे बराबर, तो एक के हिस्से में कितना आएगा, 6। तो मैं कह सकता हूं औसत 64 से प्लस 6 हो जाएगा यानी 70 हो जाएगा। यानी सभी का औसत कितना आ जाएगा, 70। और है कितने टोटल, टोटल है 12, तो भाई 12 सत्ते 84 यानी कि 840 रुपए खर्च करते होंगे टोटल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, एमआरपी पर यानी कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे देता है, तब सीपी और एसपीएन की क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बताइए। ऑप्शन है 3, 4, 4, 9, 1, 2, 25, 26। फटाफट से कमेंट करिए, 30 सेकंड का आपको टाइम मिलता है, फिर हम देखेंगे आगे। चलिए, अब मैं इसको देखता हूं। भाई एक तरफ डाल दो एमआरपी, ठीक है, और एक तरफ डाल दो क्या, एमआरपी इस तरफ नहीं, यहां पर सीपी डाल दो, एसपी, एमआरपी। ठीक है, अगर एमआरपी वो 30% अधिक करता है, तो मैं कह सकता हूं 100 की चीज होगी यानी खरीदी होगी और 130 अंकित कर दिया। अब इस पर अगर मैं 20% की छूट दूं, तो मैं कह सकता हूं 20/100 हो जाएगा। डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि 13 दूनी 26। टोटल छूट कितनी देनी है, 26 की छूट देनी है। तो मैं कह सकता हूं कि 130 में से 26 की छूट दे दी, तो बेचूंगा कितने में, 104 रुपए में। अब देखो सीपी और एसपी का हम रेशियो ले लेंगे। मैं 4 से इसको काटूंगा 25 बार में और 4 से काटूंगा इसको कितने बार में, 26 बार में। तो हमारा जो रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 25/26। ऑप्शन डी इज द राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग मीटर है। यदि विकर्ण 25 मीटर है, तो मैदान का परिमाप। अब देखो, आयत होगा कैसा, इस टाइप से होगा, ठीक है ना। इसकी विकर्ण कौन सी होगी, ये होगी, यानी डायगोनल, ये 25 मीटर है, ठीक है। और इसका एरिया कितना दिया हुआ, 300 वर्ग मीटर। फटाफट से इसका आंसर करिए, जब नहीं आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। चलिए, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, फटाफट से कंप्लीट करिए अगर आप कर सके तो। चलो मैं बता देता हूं भाई। अगर मैं कहूं एरिया, एरिया बराबर क्या होता है, एरिया बराबर होता है एल इंटू बी, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। परिमाप बराबर क्या होता है, यानी पेरीमीटर। परिमाप बराबर होता है 2L प्लस बी, यानी कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 गुना कर देना, ठीक है। और हमारा विकर्ण बराबर क्या होता है, तो विकर्ण बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, यानी तीसरी भुजा के बराबर, या आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर बराबर सी का स्क्वायर। तो मैं आपको डायरेक्ट अगर तरीका बताऊं कि अगर ट्रिपलेट याद है आपको 3, 4, 5, ठीक है, और विकर्ण होती है सबसे बड़ी भुजा। अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ी भुजा कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है, यानी कि कितने गुना है, 5 गुना है। तो हम इसको भी 5 गुना कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 20। इसको भी 5 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो यहां पर देखो, भुजाएं यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी हो जाएगी, दो छोटी, किन्हीं दो छोटी भुजाओं का मल्टीप्लाई कर दो, एरिया निकल जाता है। देखो 300 आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं कितना बनेगा, 35। और हमें
2 गुना करना होता है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 70, यानी परिमाप बराबर 70 इज द राइट आंसर। अगर समझ में नहीं आया वीडियो को दोबारा बैक करके देख लेना 2 की स्पीड पर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, माता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है, ठीक है। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु 3 गुनी होगी, 15 वर्ष बाद कितने गुनी होगी ये बताना है हमें। फटाफट से 30 सेकंड का टाइम ले लीजिए और कमेंट करके आंसर बताइए इसका। नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा बेहतरीन तरीके से। चलिए, एक तरफ लिखना है क्या, मदर, और दूसरी तरफ लिखना है क्या, सन। अगर मैं कहूं ये 1 होगा तब ये 4 होगी, ठीक है। एक तरफ क्या लिखना है, टाइम, टाइम क्या लगाना है, 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट की बात कर रहा है। 5 ईयर लेटर यानी 5 वर्ष बाद, यानी कि +5, है ना, तो कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। अब देखो अंतर हमें देखना है समान, यहाँ अंतर 3 का, यहाँ पर अंतर 2 का, तो मैं यहां से देखूंगा अंतर अगर 2 का है और इधर अंतर 3 का है तो हमें बराबर बनाना होगा। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई, इधर 2 से, तो इधर 2 से किया तो इधर पूरे में 2 से मल्टीप्लाई कराना होगा, इधर 3 से तो पूरे में 3 से मल्टीप्लाई। अब अगर मैं देखूं तो नया रेशियो क्या बनेगा, 4 दूनी 8 बन जाएगा, और इधर कितना 2, 3 तिया 9, इधर कितना, यहाँ पर 3 का 3। दोनों से अंतर देखो कितने का है, 1 का है भाई। अगर 1 बराबर, यहाँ पर अगर अंतर देखो कितना है, 5 है, तो मैं कह सकता हूँ 1 बराबर अगर 5 है तो मैं कह सकता हूँ दोनों का अगर निकालना चाहूं तो 5 नियम कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा। परंतु ये सिर्फ 5 वर्ष बाद का है, हमें 15 वर्ष चाहिए, तो 15 बनाने के लिए 10 वर्ष और जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये 55 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। अगर मैं 5 से काट दूं, सॉरी, ये 25 हो जाएगा, 10 जुड़ेगा, 5 से काटा 11, 5 से काटा 5, तो मैं कह सकता हूं 11/5 राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगर मैं यहां से कहूं कि ये 10 सेकेंड में पार करवाना है, जबकि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, अगर मैं इसको चेंज करूंगा मीटर पर सेकंड में तो 10 मीटर पर सेकंड इसकी गति आएगी। कैसे चेंज करा, 36 इंटू 5/18, तो 18 से 2 बार तो 5 दूनी 10, ऐसे 10 आया हमारा, ठीक है। अगर मुझे 10 सेकेंड में पार कराना है तो यहां से देखो 10 सेकेंड में पार कराना, डिस्टेंस कितनी 24, तो कितनी स्पीड रखनी होगी, तो यहां पर 10 कब आएगा, जब यहां पर क्या हो, 2.4 हो, क्या हो 2.4 हो, तभी तो 10 आएगा। अब 2.4 क्या करना पड़ेगा मुझे, 2.4 मुझे ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो 10 मीटर पर सेकंड और 2.4 यानी कि 12.4 मीटर पर सेकंड की गति आनी चाहिए, तब जाकर, क्यों, क्योंकि 12.4 किलोमीटर पर सेकंड है, तो हम इसको चेंज करेंगे 18/5, पॉइंट से पॉइंट हटाया, यहाँ पर क्या गया 10। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर बन जाएगा 50, और ऊपर कितना हो जाएगा 124 इंटू 18, मैं 2 से काट दूं उसको 9 बार में, और यहाँ पर 25, 25 पंजे 125, लगभग में 45 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड आ जाएगी। तभी तो 36 वाले को पार कर पाएगा जब इसकी स्पीड ज्यादा होगी, है ना। वैसे तो कितनी आएगी, 44.64 आएगी इसकी, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर हमारा हो गया 12.4 मीटर पर सेकंड। ये समझ में नहीं आएगा, जब हम चैप्टर कराएंगे ना तब आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका सोल्यूशन देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ए बी सी के बीच अनुपात दिया हुआ 1/3, 2/5 और 3/8, जो कि मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाया हुआ है रेशियो में। यदि बी और सी का बीच के जो अंतर है वो 1572 है, तब ए प्लस बी प्लस सी यानी तीनों का योग बताना है। फटाफट से इसको करेंगे, और मैंने आपको बताया है जैसा कि जब फ्रिक्शन में आपको दिया हो रेशियो, तब कैसे करते हैं, इनका एलसीएम निकालकर हम रेशियो बनाते हैं। अगर मैं एलसीएम लूंगा इनका तो कितना आएगा हमारे पास, 120, कितना 120, और कोई आ सकता क्या, 5 3 15, 15 8 120, 3 से काटा इसको कितने बार में, 40 बार में कट जाएगा, और ऊपर एक ही था इसलिए 40 ही बन जाएगा। 5 से काटा इसको 24 बार में, और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 दूना 48 हो जाएगा, ठीक है। अब 8 से काटूंगा तो 15 बार में, 15 तिया 45 हो जाएगा। अब रेशियो हमारा क्या बन गया भाई, रेशियो देखो 40, 48 और 45, ठीक है। तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो 4 तिया 12 120, और यहां पर कितना है 8 5 13 यानी कि 133, ठीक है। कितना बन जाएगा 133। अब अगर मैं ये कहूं कि बी और सी के बीच का अंतर कितने का है भाई, 3 का है, जो कि
3 बराबर कितना दिया हुआ है 1572 दिया हुआ है। 1 बराबर कितना आ जाएगा 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी कि 524 से मल्टीप्लाई करवाना है किसका 133 का, तो मल्टीप्लाई करवा दो। अब 3 चौके 12, देखो इकाई के अंक से हम सिर्फ और सिर्फ गुणा कर देंगे। देखो 4 या 12 यानी कि लास्ट में कितना आएगा 2 आएगा, एक ही ऑप्शन में है और ऐसा एज इट इज ऑप्शन में थे क्वेश्चन, मतलब ये हमारे ऑप्शन, तभी मैं करवा रहा हूं। बाकी अगर आप करना चाहो मल्टीप्लाई पूरा पूरा तो पूरा पूरा भी मल्टीप्लाई करवा कर चेक कर लेना। मैं तो इसी तरीके से करता हूं, इसीलिए मैं क्वेश्चन की स्पीड तेज रख पाता हूं, यानी कि 15 क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 6 से 7 मिनट लगता है टाइम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 8% प्रति वर्ष की दर से 50,000 रुपए पर 18 माह का अर्धवार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो इसको देखेंगे, ये मैंने आपका कल ही चैप्टर कंप्लीट करवाया है चक्रवृद्धि ब्याज वाला। भाई अगर दर क्या है 8% अर्धवार्षिक रूप से, तो दर हो जाएगी आधी, और समय कितना दिया हुआ 18 महीने, यानी कि 6 महीने के कितने वर्ष बनेंगे तो 3 वर्ष हो जाएंगे। अब देखो 4% को बदलेंगे हम फ्रैक्शन में तो 1/25 हो जाएगा, यानी कोई धन 25 से 26 होगा अगले वर्ष, लेकिन हमें तो 3 वर्ष का चाहिए। यहाँ पर क्यूब कर दो, यहाँ पर भी क्यूब, 15,625 17,576, ठीक है ना, यानी कि 15,625 यूनिट मैंने ब्याज मतलब पैसा दिया, 17,576 यूनिट हम क्या ले रहे हैं इनसे ब्याज। अगर मैं कहूं ब्याज एक्स्ट्रा कितना है तो भाई 1951 रुपया हमें ब्याज मिला है, और 15,625 की वैल्यू है 50,000 रुपए। ठीक है, अब आप लोग सभी लोग अपना स्कोर भी चेक करते जाना कितने क्वेश्चन आपके ठीक होते जा रहे हैं। अगर मैं इसको पूरा पूरा काट दूंगा तो 15 या 45 3 बार में तो पूरा पूरा कट जाएगा। अब भाई यहाँ लास्ट में 25 है और यहाँ पर 0 है, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 बार आना पड़ेगा तभी जाकर कटेगा, तो 3 पॉइंट 2 बार में ही कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करवाना, यानी क्योंकि मुझे क्या चाहिए भाई ब्याज चाहिए। अगर मैं 3.2 का 1951 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, देखो यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे डिजिटल सम का। डिजिटल सम का मतलब है इन सभी को इकट्ठा करा, 3 2 5 इंटू में 9 1 10 हो गया, 10 5 15 और 1 कितना होगा 16। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 7 नहीं लिख सकते क्या, 7 लिख दिया बिल्कुल। 5 सत्ते होता है कितना 35 है, और 35 को हम इकट्ठा करेंगे, यानी जो भी आंसर आएगा उनका डिजिट जो इकट्ठा करेंगे वो 8 आएगा। अब 8 देखो किसका किसका आ रहा है, देखो 6 2 8 8 16, 16 3 कितना 19, 19 और 2 21, 21 का मतलब है भैया इन दोनों को जोड़ दो 3, 6 3 9 4 13 और 3 कितना होगा 16, और 16 2 18, 18 का मतलब है भैया इन दोनों को जोड़ दो 9। अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो सिर्फ 6 ही आएगा, है कि नहीं, और यहाँ पर देखो 6 2 8 और 4 12, 12 3 कितना 15, 15 2 17, और 17 को हम ऐड करेंगे तो बनेगा कितना 8। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। डिजिटल सम का भी यूज कहाँ करना होता है वो भी बता दिया आपको, और क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी बता दिया। चलिए नंबर 8, एक गांव की जनसंख्या 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि होती है, महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होती है, तब जनसंख्या 6500 हो जाती है, महिलाओं की संख्या क्या है। देखो अगर मैं कहूं कि टोटल है 6000, ठीक है ना, 6000, अगर दोनों में 8% बढ़ता तो यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों की संख्या है ना, तो 8% बढ़ता तो कितना 480 रुपए हमें क्या मिल जाते हैं, यानी 480 बढ़ जाते पुरुष और महिलाएं। लेकिन हो कितना गया है 6500, तो इसका मतलब यहां से देखो कितना ज्यादा है भाई 500 ज्यादा है, सॉरी टोटल 500 ज्यादा है, लेकिन दोनों का मिलाकर बढ़ रहा है। जब बराबर बराबर बढ़ता 8% तो 480 होना चाहिए था, लेकिन महिलाओं में 2% ज्यादा बढ़ रहा है, और 2% ज्यादा के कारण कितना एक्स्ट्रा है भाई 20 लोग ज्यादा है कि नहीं, 20 लोग ज्यादा है। तो मैं कह सकता हूं 2% बराबर अगर 20 है तो 1% बराबर कितना 10 हो गया, तो 100% बराबर यानी कि 100 से मल्टीप्लाई, है ना, यानी 100% हो जाएगा, तो इधर भी 100 से मल्टीप्लाई यानी 1000 हो जाएगा। तो महिलाओं की जो जनसंख्या है या संख्या है कितनी है, तो 1000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्लस 5n-1 इज इक्वल टू 30, तो 2n की पावर n/2 का मान बताइए। सिंपल सी बात है भाई 30 आया है और 5 का स्क्वायर,
भाई 5 का स्क्वायर भी अगर मैं करता तब भी 25 आता है, और उसके बाद सेम नंबर रिपीट है, और वो हमें क्या करना है, प्लस करना है 5, तब जाकर 30 बनेगा। इसका मतलब 25 कब बनेगा, तो 5 यानी कि n की जगह स्क्वायर रख दूं, तो यहाँ पर देखो 5 अगर मैं स्क्वायर रखूंगा -1 करूंगा तभी तो जाकर हमें प्राप्त होगा, यानी कि 25 प्लस यहाँ से घट जाएगा 1 आएगा, और 5 की पावर 1 यानी 5 ही रहेगा, बराबर है 30 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं n की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहाँ पर रखवा देते हैं वैल्यू 2n यानी कि 2, और उसकी पावर 2/2। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा कितना 1, तो 2 दूनी 4, तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 इज द राइट आंसर। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 6,000 रुपए का सामान खरीदने पर या खरीदने जाता है, उसे 10% की छूट मिलती है, लेकिन वो ये भी कह रहा है कि छूट तो मिलती है और 6% बिक्री कर भी देना पड़ता है। अगर मैं कहूँ 10% छूट तो मिल रही है, लेकिन 6% उसे कर भी यानी टैक्स भी देना पड़ता है, तो एक्चुअल में उसको छूट कितनी मिली, 4%। ये डायरेक्ट तरीका है, तो मैं कह सकता हूं कि अगर 6,000 पर 4% की छूट मिलेगी, तो यहां से निकाल दो, 00 से 00, 6 चौके 24, यानी कि टोटल छूट कितनी मिली, 240 रुपए। तो 6,000 की सामान है, अगर उसको मैं 240 रुपए घटा दूं तो 5760 रुपए में वो चीज उसको पड़ गई। तो राइट आंसर 5711 को देखेंगे, 2 पाइप ए और बी, ठीक है, ए और बी क्रमशः 6 घंटे 8 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा पाइप सी है, टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो कितने समय में पाइप को भरेंगे, मतलब टंकी को भरेंगे। अभी थोड़ी आवाज चली गई थी 10वें क्वेश्चन में। चलिए, तो दोबारा मैंने इसको ठीक कर दिया है। देखो, ए है और बी है, ये भरने वाले पाइप है, ये 6 घंटे में भर सकता है, ये 8 घंटे में। सी है खाली वाला, यानी माइनस का साइन लगा लो। ठीक है, अगर मैं इनका एलसीएम लूं, 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो 12 चौके 48, या फिर मैं 24 ले लेता हूँ, तो 6 चौके 24, ये प्लस का साइन, 8 तिया 24, ये प्लस का साइन, और 12 दूनी 24, ये माइनस का साइन। ठीक है, तीनों एक साथ, यानी काम तो टोटल। चलिए, तो 1 घंटे में पानी जा कितना रहा होगा, 5 जा रहा होगा, 7 में से 2 गया 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 24/5 घंटे में पूरा। क्वेश्चन नंबर 12, चाय के 50 लीटर मिश्रण में 10% दूध है ना। 10% दूध, इसका मतलब है 90% क्या होगा, वाटर होगा, और मिल्क कितना, 10%। ठीक है, मुझे क्या करना है, मिल्क को 20% करना है। अगर 20% मिल्क हो जाएगा तो वाटर कितना बच जाएगा, 80%। देखो, अगर रेशियो बनाऊं तो मैं यहां से 0 काट दिया, ये 0 0। ठीक है, अगर मैं रेशियो बनाना चाहूं तो ये बन जाएगा 4 और ये 1। ठीक है, कह सकता हूं 9 1 4 1। ये क्या है, वाटर है, और ये क्या है भाई, मिल्क है। मिल्क यानी कि दूध मिलाया जा रहा है, पानी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो पानी को हम क्या करेंगे, बराबर, इधर 4 से मल्टीप्लाई, इधर 9 से मल्टीप्लाई, इधर 9 से कराया, इधर 4 से कराया, तो इधर 4 से कराया तो इधर भी 4 से, इधर भी 9 से कराना पड़ेगा, इधर 9 से तो इधर। अब और नया रेशियो क्या बनेगा भाई, 9 चौके 36, और इधर ये बनेगा कितना, 4। यहाँ पर 9 चौके 36, और यहाँ पर कितना बनेगा, 9। अब यहां से देखो भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ पर 36 36 बराबर रहेगा, रेशियो कितना बढ़ेगा, 5 यूनिट बढ़ेगा, कितना, 5 यूनिट। टोटल यूनिट यानी कितना था, पहले 40 था, और 40 बराबर कितना लीटर था, 50 था। अभी मुझे कितना चाहिए, 5 यूनिट ज्यादा चाहिए, तो मैं 5 यूनिट यहाँ पर रख दूंगा, यही तो 5 यूनिट ज्यादा चाहिए। 5 अट्ठे 40, 8 से भाग करा, 8 छिंग 48, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर 6.25 लीटर, यानी 6.25। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ए किसी काम को 14 दिन में, बी किसी काम को 10 दिन में। यदि अगर वो सी को भी शामिल कर लेते हैं, तो सी की मदद से सिर्फ तीनों मिलकर 4 दिनों में ही काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर रखेंगे ए बराबर 14 दिन, बी बराबर 10 दिन में, और ए प्लस बी प्लस सी जब तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं तो सिर्फ 4 दिन में। अब इनका हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 14 10 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 140। 14 से इसको काटूंगा तो 10 बार में, इस 10 से काटूंगा तो 14 बार में, और 4 से काटूंगा तो इसको कितने, 35 बार में। अब देखो, सिंपल सी बात यह है कि सी अकेला कितने समय में काम करेगा। अगर मैं कहूं ए प्लस बी दोनों की अगर मैं चाल जोड़, मतलब स्पीड जोड़ दूं, तो कितना हो जाएगा भाई, 24 की स्पीड से काम कर रहे हैं, जबकि ए प्लस बी प्लस सी
35 की स्पीड से, तो मैं घटा दूंगा तो हमें ये पता चल जाएगा ना कि सी बराबर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 5 11, यानी सी की जो स्पीड है वो 11 की आ जाएगी। टोटल काम है 140 भाई, 140, स्पीड इसकी कितनी है भाई 11 की स्पीड है, 11 एकम 11 है ना, बचा कितना यहाँ पर 3, 11 दूनी 22, अब बचा कितना 8 और बटे में 11, तो मैं कह सकता हूँ 12 सही 8 बटे 11, 12 सही 8 बटे 11, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे और अगला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 14 और इसके बाद होगा 15वां, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से, है ना, एक घन, घन कैसा होगा भाई, घन बना देते हैं, एक घन ऐसा होगा है कि नहीं, इस टाइप से होगा 3D फिगर में, बड़ा गोला मतलब सबसे बड़ा गोला निकाला जाता है तो गोले का आयतन बता दो। सबसे पहले हम देखेंगे घन है 14 सेंटीमीटर का, अगर मैं गोला यानी ऐसे इस टाइप से देखो तो सभी भुजाओं को टच करते हुए निकाला जाएगा। अगर मैं देखूं यहां से यहां तक की पूरी लंबाई कितनी है 14 है, यानी ये डायामीटर है, आधा कर दूंगा यानी कि 7 है, तो ये क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी। अब गोले का जो फॉर्मूला होता है आयतन निकालने का 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है ना, 4/3 पाई की वैल्यू 22 रख दो बटे में 7, आर का क्यूब यानी 7 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कराएंगे, है कि नहीं, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, सत्तो सत्ते कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, और 22 चौके 88, 88 बटे कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर 49। अब देखो, अब अगर मैं 3 से इसको काट रहा हूं तो क्या कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो हम पहले मल्टीप्लाई करा देंगे। अब यहाँ पर 49 है, हम इसको 50 मान लेंगे, और 50 मानेंगे इसका मतलब 88 100 होना चाहिए, तो 44 100 हो जाएगा, कितना 44 100, और माइनस कर देंगे 88, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4412 बटे में कितना है 3 है, ठीक है, काट पीट दो, 3 से काटूंगा कितने बार में 1400 बार में, पूरा पूरा 14 तिया 42 है ना, 14 तिया 42, बचा कितना एक, फिर से 3 तिया 9, बचा कितना 2, 3 सत्ते 21, 3 छक 18, सॉरी 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी 1437.33, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने लिख देता हूं और क्लास को फिर हम समाप्त करते हैं, ठीक है। चलिए 1200 किलोमीटर की दूरी है भाई, 12 किलोमीटर की दूरी है, 12 किलोमीटर की दूरी है, और साइकिल का पहिया जो है, साइकिल का पहिया 2000 चक्कर लगाता है, 2000 चक्कर लगाकर तय करता है, ठीक है। पहिए की त्रिज्या बताइए, पहिए की त्रिज्या। अब 3 क्वेश्चन देखो एडवांस के, है ना, एक क्वेश्चन था हमारा कौन सा, ऑप्शन भी चेंज कर देता हूं फटाफट से आपके, और ऑप्शन क्या है 85.45, ये सेंटीमीटर में है याद रखना, 85 सेंटीमीटर और 105.45 सेंटीमीटर और 95.45 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए फटाफट से देखेंगे और आज का अंतिम प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए करिए फटाफट से आप लोग, इसका आंसर क्या होगा फिर मैं आपको बताता हूं इसको कैसे करेंगे। चलिए अगर मैं कहूं 12 किलोमीटर है, भाई किलोमीटर है तो पहले मीटर में चेंज कर देंगे, तो यानी कि 12,000 मीटर हो जाएगा। अब क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई और यानी कि डबल जीरो और बढ़ा दिया, यानी कि ये कितना हो गया 1,20,000, सॉरी ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये हो जाएगा कितना 12 लाख, ठीक है ना, कितना 12 लाख, 12 लाख सेंटीमीटर है, और चक्कर कितने हैं 2000 हैं, तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दिया और 2 से काटा तो कितना आ गया 600, तो 600 सेंटीमीटर का एक चक्कर बना। अब 600 सेंटीमीटर का अगर एक चक्कर बन रहा है, और चक्कर का जो फॉर्मूला होता है 2πr, कैसे, ये देखो ये गोला जो है ये 2πr होता है, ये पूरा निकालने का लिए, है ना।
अब चक्कर हम कब मानेंगे, जब यहां से चल के जाएगा यहां आ जाएगा तब। तो 2 पाई आर बराबर है 600 सेंटीमीटर। तो मैं कह सकता हूं 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी और पाई की वैल्यू 22/7 और आर हमें पता नहीं है, इधर है 600। 7 उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और 2 से मैं काटूंगा इसको तो 300 बार में। अब देखो 2 से फिर से काटूंगा तो 11 बार में, 2 से काटूंगा तो 150 बार में, इंटू में 7 रहेगा। तो यहाँ पर देखो 15 सत्ते 105 यानी 1050 बटे में कितना है 11 है। 11 निम कितना होगा 99 होगा, बचेगा कितना 6, 11 पंजे 55 यानी कि 11 चौके 44 और यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बताइए सभी लोग, आप लोगों का स्कोर कितना रहा। अगर मैं कहूं कि 15 में से आपके 10, 11, 12, 13, 14 तक कितने भी आ रहे हैं यानी कि आप ठीक हो, यानी आपका अच्छा खासा मैथ है। अगर 15 में से 15 आ रहे हैं तो वो तो फिर बहुत ही अच्छा आपका मैथ है। ठीक है, चलिए तो क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं फटाफट से। बैटरी भी खत्म होने वाली माइक की। जरूर बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि कितने कितने मार्क्स आपके बने। ठीक है, चलिए और बाकी कल की क्लास जो है 9 बजे आपकी होगी, और कल कौन सा होगा, टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।